वेलकम टू कैरियर पाथ। आज है 31 अक्टूबर 2021। आज हम लोग देखेंगे अक्टूबर मंथ का चौथे सप्ताह का टॉप 25 करंट अफेयर। यानी आज हमने 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का टॉप 25 सिलेक्टेड जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है उसको हम लोग आज कवर किए हैं। उसी पार्ट को, उसी सेक्शन को हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर। यह है आज का रैपिड फायर राउंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉप 25 सिलेक्टेड करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को रेटिंग एजेंसी ICRA यानी इकरा का MD और CEO नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में रामनाथ रामकृष्णन को इकरा का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। इकरा की स्थापना सन 1991 में हुई थी और इकरा का मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 2022 दक्षिण एशियाई फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? 2022 दक्षिण एशियाई फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी नागालैंड राज्य करेगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड का मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है और नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन संयुक्त राष्ट्र डे यानी यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है? हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और इसका महासचिव एंटोनियो गुटेरस जी हैं, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं और पहली बार 1948 में यूनाइटेड नेशन डे मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, मुद्रा यहाँ की वोन है और राष्ट्रपति मून जे इन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन स्पोर्ट्सवियर ब्रांड एडिडास ने किस व्यक्ति को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? अभी हाल ही में एडिडास ने दीपिका पादुकोण को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 94वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर 2022 के लिए किस भारतीय नाटक फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? अभी हाल ही में एक तमिल भाषा की फिल्म है कूजंगल जो कि तमिल भाषा की फिल्म है, इसको ऑस्कर 2022 के लिए भारतीय नाटक फिल्म में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर विनोद राज PS हैं और यह फिल्म विघ्नेश शिवन और नयना थारा द्वारा निर्मित है। 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अभी हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने गरुड़ नाम का एक ऐप लॉन्च किया है जो सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग करेगा। बात आई भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान क्या है? फीफा रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान 106वां है। इसमें पहला स्थान पे बेल्जियम है, दूसरे स्थान पर ब्राजील है और तीसरा स्थान फ्रांस को प्राप्त हुआ है। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में स्थित है। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष गिनी इन्फेंटिनो है और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित होगा और 2026 का वर्ल्ड कप अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से आयोजित होगा। फीफा का पहला मैच 1930 में आयोजित किया गया था। यह मैच उरुग्वे में आयोजित हुआ था और फीफा का पहला वर्ल्ड कप 1930 का विजेता उरुग्वे ही रहा था और इसी के उपलक्ष्य को देखते हुए 2030 में फीफा का वर्ल्ड कप उरुग्वे में होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभी हाल ही में रजनीकांत को
51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना सन 1969 में हुई थी। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा पैन आधार लिंकिंग की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। लिंकिंग के लिए विस्तारित नई समय सीमा क्या है? अभी हाल ही में विस्तार करके आधार पैन लिंकिंग की समय सीमा को 31 मार्च 2022 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है? अभी हाल ही में डॉक्टर राजीव निगम को जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। ये माइक्रोफासिस अनुसंधान के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट जीवन भर योगदान के लिए इनको दिया गया है। वह इस पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं। पुरस्कार फेरोमिनल अनुसंधान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित कुशमैन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। कुशमैन फाउंडेशन की स्थापना सन 1979 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन के अटल इनोवेशन मिशन ने आपके लिए नवाचार नाम से डीजी बुक लॉन्च की है? अभी हाल ही में नीति आयोग ने आपके लिए इनोवेशन यानी इनोवेशंस फॉर यू नाम से एक डीजी बुक लॉन्च की है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं और वाइस चेयरमैन अभी राजीव कुमार हैं और सीईओ अमिताभ कांत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन को सर्वसम्मति से वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का अध्यक्ष चुना गया है? अभी हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का अध्यक्ष चुना गया है। इन्वेस्ट इंडिया को 2 सालों के लिए 2021 से 23 के लिए अध्यक्ष चुना गया है और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के 2 उपाध्यक्ष भी हैं, एक मिस्र है और दूसरा स्विट्जरलैंड है और इसके टोटल क्षेत्रीय निदेशक ब्राजील, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, कुवैत, कोस्टारिका, साइप्रस, अजरबैजान, घाना और समोआ है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट एसोसिएशन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण किया है? अभी हाल ही में हैदराबाद क्रिकेट संघ ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण किया है। यह बैट परनोड रिकॉर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया है। इसकी लंबाई 56.10 फीट है और इसका वजन 9 टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने डिजिटल पेमेंट को बूस्ट करने के लिए क्यूआर कोड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? अभी हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने डिजिटल पेमेंट को बूस्ट करने के लिए क्यूआर कोड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। यह क्यूआर कोड साउंड बॉक्स एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा फिलहाल 5 भाषा में लॉन्च किया गया है। पहला है हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा पंजाबी, चौथा गुजराती और 5वां मराठी भाषा में इसको लॉन्च किया गया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। इसके एमडी एंड सीईओ संजय अग्रवाल जी हैं और इसके चेयरमैन राज विकास शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निजी क्षेत्र के ऋणदाता ने बाजार मूल्य के आधार पर 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बनने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार पूंजीकरण को पार कर लिया है? अभी हाल ही में आईसीआईसी बैंक ने 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बनने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार कर लिया है। आईसीआईसी बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी हैं और इसका टैगलाइन है, हम हैं ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला हैरिस जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति है, कमला हैरिस की जीवनी कमला हैरिस अभूतपूर्व महिला यानी कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन शीर्षक से एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक को हाल ही में
वरिष्ठ पत्रकार चिदानंद राजघट्टा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त और हर घर के लिए बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है? अभी हाल ही में गोवा खुले में शौच मुक्त और हर घर के लिए बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके साथ ही साथ हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का जल उपलब्ध कराने वाला भी पहला राज्य बन गया है। गरीब और जरूरतमंदों को मुफ्त राशन देने का 100% लक्ष्य हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। कोविड-19 टीकाकरण की 100% पहले खुराक पूरा करने वाला भी पहला राज्य गोवा बन गया है। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं और गवर्नर एस श्रीधरन पिल्लई जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को जर्मन पुस्तक व्यापार 2021 का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में तसिस्सी डगरेम्बा को जर्मन पुस्तक व्यापार 2021 का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह जिम्बाब्वे की लेखिका एवं फिल्मकार हैं। बोरेनसेवेरिन डेस डिसेज बुच हैंडल्स, जो कि जर्मन प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता संघ है, के द्वारा सम्मानित किया गया है। इसमें पुरस्कार की राशि 25,000 यूरो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में सीडेक हैदराबाद के साथ एक MOU साइन किया है जिसमें साइबर सुरक्षा जागरूकता पर अपनी तरह की पहली पहल शुरू की गई है? अभी हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सीडेक हैदराबाद के साथ एक MOU साइन किया है जिसमें साइबर सुरक्षा जागरूकता पर अपनी तरह की पहली पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को अवेयर करेगा, जागरूक करेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके वर्तमान में MD एंड CEO राज किरण राय जी हैं और इसका टैगलाइन अच्छे लोग बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति मोटो GP विश्व चैंपियनशिप 2021 जीता है? अभी हाल ही में फैबियो क्वाटारो, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, वो मोटो GP विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? अभी हाल ही में संभव नाम से राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है। वर्तमान में हमारे MSME मंत्री नारायण राणे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने रियायती दर पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना शुरू की है? अभी हाल ही में गुजरात राज्य ने रियायती दर पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना शुरू की है। यह योजना केवल निर्माण और औद्योगिक कामगार के लिए है। इस योजना के तहत अगर औद्योगिक मजदूर दोपहिया वाहन इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसको उसकी कीमत का 30% या 30,000 रुपया, दोनों में से जो कम हो उसको सब्सिडी दी जाएगी। यदि निर्माण श्रमिक गो ग्रीन योजना के तहत अगर दोपहिया बैटरी वाहन खरीदता है तो उसको 50% की सब्सिडी या 30,000 रुपया, जो कम हो, उसको दी जाएगी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौकत मिर्जियोयेव किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में शौकत मिर्जियोयेव चुने गए हैं। यह उज्बेकिस्तान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ संबंध रखते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। इसकी मुद्रा सोम है और वहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरीपोव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इंडो कनाडाई व्यक्ति कनाडा के रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त हुआ है? अनीता आनंद। अनीता आनंद जो इंडो कनाडाई व्यक्ति हैं जो कनाडा के रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त हुई है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की मुद्रा कनाडियन डॉलर है और कनाडा के वर्तमान में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव, कोई शिकायत, किसी तरह की सलाह हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका सुझाव और शिकायत का स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।